प्रिय छात्रों, अब संदेह अलंकार के बाद हम लोग भ्रांतिमान अलंकार को देखते हैं। साहित्य दर्पणकार ने भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण उपन्यस्त करते हुए कहा है कि साम्याद तस्मित् तद्बुद्धिर्भ्रांतिमाना प्रतिबोधितः। साम्य अथवा सादृश्य के कारण अन्य वस्तु में अन्य वस्तु के निश्चयात्मक ज्ञान को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं, बशर्ते वह ज्ञान कवि की प्रतिभा से उद्भूत हो। भ्रांति अथवा भ्रांतिमान अलंकार के संदर्भ में दो तथ्य विशेष रूप से महत्व रखते हैं। पहला तो यह कि चमत्कार शून्य भ्रांति को अलंकार का गौरव नहीं प्राप्त होता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम हो तो उसे भ्रांतिमान अलंकार नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें चमत्कार नहीं है, फलतः भ्रांति मात्र है किंतु अलंकार नहीं। दूसरा यह है कि भ्रांति सादृश्य मूलक नहीं है, वह भी तब भ्रांति यदि सादृश्य मूलक नहीं है तब भी वह अलंकार नहीं होगा। दो बातों पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के रूप में आचार्य प्रस्तुत करते हैं उदाहरण, मुग्धा दुग्ध धिया गवाम विदधते कुंभा नदो वल्लभा कर्णैकैरव संकया कुबलय कुर्वन्ति कान्ता अपि कर्कन्धोफलमुच्चिनोति शबरी मुक्ता फलाशंकया सांद्रा चंद्रमसो न कस्य कुरुते चित्तभ्रमं चंद्रिका। चंद्रमा की गाढ़ी चांदनी भला किसके चित्त में भ्रम उत्पन्न नहीं कर सकती है। देखिए, भोले भाले ग्वाले बहती दुग्धधारा समझकर गायों के थनों के नीचे मटके रख रहे हैं। कामिनियां भी चंद्रिका धवल नीलकमल को कुमुद पुष्प की आशंका से कर्णपाली पर स्थापित कर रही हैं, और बेचारी भिलनी मुक्ता फलों की आशंका से झरबेदी के फल बटोर रही है। इस उदाहरण पर यदि हम लोग विचार करें तो चंद्रिका, कुबलय तथा बेर के फल का निश्चय ही दुग्धधारा, कुमुद पुष्प तथा मुक्ता फल नहीं है। तथापि चंद्रिका में दुग्धादि का निश्चयात्मक ज्ञान कर लिया गया है। यह ज्ञान सादृश्य मूलक होने के साथ ही साथ चमत्कार कारक भी है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। अब हम लोग विभावना और विशेषोक्ति दो अलंकारों को हम लोग पढ़ते हैं। विभावना किसे कहते हैं? साहित्य दर्पणकार ने लिखा है, विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते उक्तानुक्त निमित्ताद्वा द्विधा सा परिकीर्तिता। फिर से देखते हैं, विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते उक्तानुक्त निमित्तत्वाद् द्विधा सा परिकीर्तिता। कारण के अभाव में भी यदि कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाए तो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। कारण के अभाव में, कारण न होने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो रही हो तो वहां विभावना अलंकार होगा। इसका उदाहरण
प्रस्तुत करते हैं। अनायास कृश मध्यम असंक तरले दृशौ अभूषण मनोहारी बपुर्वयसी सुभ्रुवः। नव यौवन के आते ही सुंदर भौहों वाली नायिका का मध्य भाग अर्थात कटि प्रदेश अनायास ही कृश हो उठा। नेत्र युगल बिना किसी शंका के ही तरल अर्थात चंचल हो उठे। देह यष्टि भूषणों के अभाव में भी मनोहर लगने लगी। इस उदाहरण में बिना कारण के जो कार्योत्पत्ति वर्णित होती है उसका भी कोई न कोई कारण अवश्य होता है। हाँ, वह कारण प्रसिद्ध न होकर अप्रसिद्ध होता है। विभावना में कभी कभी अप्रसिद्ध कारण उक्त होता है और कभी कभी अनुक्त होता है। फलतः विभावना के दो भेद आचार्यों ने बताया है, उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता। ये दो उदाहरण इन्होंने ये दो भेद विभावना के इन्होंने किया है। विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? कहे कि साहित्य दर्पणकार ने कहा, सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्ति तथा द्विधा। कहा कि कारण के होते हुए भी फलाभिव्यक्ति न होने पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। कारण के होते हुए भी फलाभिव्यक्ति न होने पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति भी तथा अर्थात विभावना की ही तरह दो प्रकार की होती है, उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता। उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। धनिनोपि निरुन्मादा युवानोपि न चंचला प्रभवोप्य प्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः। हे महामहिमशाली जन धन कुबेर होते हुए भी, उन्माद रहित यौवन संपन्न होते हुए भी, शांत तथा ऐश्वर्यशाली होते हुए भी प्रमाद शून्य हुआ करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में उक्त निमित्ता विशेषोक्ति है, क्योंकि धन, यौवन तथा प्रभुता रूप कारणों के रहते हुए भी उन्माद, चांचल्य तथा प्रमाद रूप कार्यों की उत्पत्ति नहीं दिखाई गई है। साथ ही साथ इस अनुत्पत्ति का विशेष कारण महामहिमशालित्व भी शब्दतः कह दिया गया है। यदि इसी श्लोक में महामहिमशालिनः के स्थान पर कियन्तः सन्ति भूतले कह दिया जाए तो यह अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण बन जाएगा।